क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया के अंत के बारे में, मतलब एंड टाइम्स के बारे में बाइबल में आखिर लिखा क्या है? तो आज हम एक खास बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन के जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सवाल यही है, बाइबल आखिर अंतिम दिनों के बारे में कहती क्या है? इस व्याख्या के हिसाब से जब वो आखिरी समय आएगा तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? क्या कुछ होने वाला है? चलिए इसी पर गौर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये अंतिम दिन या जिसे एंड टाइम्स भी कहते हैं, इसका असल में मतलब क्या है। और मजे की बात ये है कि ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। मतलब इसका मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक चेतावनी की तरह देखा जाता है, एक वार्निंग जो लोगों को एक बेहतर और सही जिंदगी जीने के लिए आप कह सकते हैं प्रेरित करती है। तो यहाँ मैसेज चेतावनी का है, खौफ का नहीं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से संकेत हैं, कौन से साइंस हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो अंत से ठीक पहले दिखाई देंगे। ये इंटरप्रिटेशन इन्हें दो मेन कैटेगरीज में बांटती है। एक तो है ग्लोबल अनरेस्ट और दूसरा है सोसाइटल डीके, मतलब समाज का पतन। देखिए, ये व्याख्या बताती है कि दुनिया में ना बड़े पैमाने पर उथल-पुथल मचेगी। जरा सोचिए, देशों के बीच लड़ाइयाँ होंगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारियां फैलेंगी, ये सब आम हो जाएगा। और तो और इसी बीच कई झूठे नबी भी सामने आएंगे जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और इन सब घटनाओं का नतीजा क्या होगा? नतीजा एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई डर और बेचैनी में जी रहा होगा। चारों तरफ बस एक चिंता का माहौल होगा। पर ये तो सिर्फ बाहरी घटनाओं की बात हुई। इसके साथ ही समाज के अंदर भी एक मॉरल डिके, मतलब एक नैतिक गिरावट देखने को मिलेगी। इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लोगों में प्यार कम हो जाएगा और स्वार्थ, सेल्फ लव, वो बहुत बढ़ जाएगा। लोग बस अपनी खुशियों और अपने सुख के बारे में सोचेंगे, न कि ईश्वर या दूसरों की परवाह करेंगे। तो इन सभी संकेतों और इस सारी उथल-पुथल के बाद इस भविष्यवाणी का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट आता है। वो है यीशु की वापसी। ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है। कहा गया है कि उनकी वापसी कोई आम घटना नहीं होगी। वो अपने साथ न्याय और प्रेम, जस्टिस एंड लव दोनों लेकर आएंगे। मतलब एक तरफ न्याय होगा और दूसरी तरफ अच्छाई की रक्षा भी की जाएगी। सोचिए, ये वो पल होगा, वो निर्णायक क्षण जब हर तरह की बुराई का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। और जीत किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की, सत्य की। और यीशु के वापसी के ठीक बाद क्या होगा? तब शुरू होगा पूरी मानवता के न्याय का दौर, द फाइनल जजमेंट। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है। इस इंटरप्रिटेशन में ये बताया गया है कि जो लोग मर चुके हैं उन्हें भी इस अंतिम न्याय का सामना करने के लिए फिर से जिंदा किया जाएगा। मतलब कोई नहीं बचेगा, हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। और न्याय का जो नतीजा है वो बहुत साफ साफ बताया गया है। जिनके कर्म अच्छे थे वो स्वर्ग में जाएंगे और जिनके कर्म बुरे थे उन्हें नर्क भेजा जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती है कि इस नजरिए से हमारे कर्म कितने ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन इस न्याय के बाद भविष्यवाणी का रुख एक बहुत ही होपफुल, एक बहुत ही आशावादी मोड़ लेता है। यहाँ एक नई, एक परफेक्ट दुनिया के निर्माण का वादा किया गया है। तो इस नई दुनिया का पहला वादा क्या है? पहला वादा है हर तरह के दुख का, हर तरह के शोक का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। इसके बाद दूसरा वादा कि किसी भी तरह का दर्द, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, अब और नहीं रहेगा। और फिर आता है सबसे बड़ा वादा। वादा यह है कि मौत, खुद मौत ही खत्म हो जाएगी और जीवन वो अनंत होगा। तो जो आखिरी तस्वीर बनती है वो एक ऐसी दुनिया की है जहां न दुख है, न दर्द है और न ही मौत। रेवलेशन की इस व्याख्या के आधार पर ये वो जगह होगी जहां सब लोग ईश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए शांति और खुशी से रहेंगे। तो ठीक है, इन सारी बातों का सार क्या है? मतलब इस पूरी भविष्यवाणी का असल मैसेज क्या है हमारे लिए? तो अगर तैयारी करनी है तो कैसे करें? ये इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही सीधा रास्ता बताती है। सबसे पहले विश्वास, फेथ, फिर प्रार्थना, प्रेयर, और इन सबसे ज्यादा जरूरी अच्छे कर्म, गुड डीड्स। तो देखिए, इस पूरे भविष्यवाणी का निचोड़
भविष्य से डरना नहीं है, नहीं, बल्कि ये आज मतलब प्रेजेंट में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कॉल टू एक्शन है। ये हमें प्रेम, दया और अच्छाई का रास्ता अपनाने के लिए इंस्पायर करती है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज की इस उथल-पुथल भरी दुनिया में इस तरह की एक चेतावनी का आखिर क्या मतलब हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।